शहजादा और धोबी की बेटी, एक अनोखी प्रेम कहानी। ये कहानी है एक शहजादे और एक साधारण धोबी की बेटी की, जिनका प्यार समाज की जंजीरों से बंधा था। ये प्रेम, संघर्ष, त्याग और विजय की गाथा है, जिसमें हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम किसी भी ऊंच नीच, जाति पाति या सामाजिक भेदभाव से परे होता है। शाही महल और धोबी का परिवार। बहुत समय पहले हिंदुस्तान के एक बड़े राज्य में सुल्तान फखरुद्दीन का शासन था। उनका बेटा शहजादा सलीम अपनी बहादुरी और रूप गुण के लिए प्रसिद्ध था। वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और राजनीति में निपुण था। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होती थी और कई नवाबों और उमरावों की बेटियां उससे विवाह का सपना देखती थीं। वहीं दूसरी ओर राज्य के एक कोने में एक गरीब धोबी रहीम अपनी बेटी नूरजहां के साथ रहता था। रहीम बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी बेटी नूरजहां रूप और गुणों की खान थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जब वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती तो बहता पानी भी ठहर जाता, जैसे उसे देखने के लिए लालायित हो। नूरजहां न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और स्वाभिमानी भी थी। वह पिता के साथ मिलकर कपड़े धोती और अपनी माँ से सिलाई, बुनाई और कढ़ाई का काम सीखती। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन वह जानती थी कि उसकी दुनिया महल की दुनिया से अलग है। पहली मुलाकात। एक दिन शहजादा सलीम शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार करते करते वह अपने साथियों से अलग हो गया और भटकते हुए गांव के पास पहुंचा। वह प्यासा और थका हुआ था। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक लड़की कपड़े धो रही है। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी बड़ी थीं, बाल घने और काले बादलों जैसे थे और चेहरा चांद जैसा दमक रहा था। शहजादा मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगा। नूरजहां ने जब एक अजनबी को अपने पास खड़ा देखा तो वह घबरा गई। वह अनजान लोगों से दूर रहने में विश्वास रखती थी। उसने सिर झुका लिया और अपने काम में लग गई। शहजादे ने विनम्रता से कहा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? नूरजहां ने बिना कुछ बोले पास रखे घड़े से पानी निकाला और उसे पेश कर दिया। सलीम ने पानी पिया और बोला, तुम कौन हो? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। नूरजहां ने धीरे से उत्तर दिया, मैं रहीम धोबी की बेटी हूँ। सलीम को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर और सुसंस्कृत लड़की एक साधारण धोबी की बेटी थी। लेकिन उसकी सुंदरता और सरलता ने शहजादे के दिल में एक अजीब हलचल पैदा कर दी। मोहब्बत का आगाज। उस दिन के बाद शहजादा सलीम का मन बेचैन रहने लगा। वह अक्सर बहाने से उसी नदी के किनारे जाने लगा जहां नूरजहां अपने पिता के साथ कपड़े धोने आती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। नूरजहां को भी शहजादे की विनम्रता और सादगी अच्छी लगने लगी। वह जानती थी कि वे दोनों दो अलग अलग दुनिया के लोग थे, लेकिन दिल के सामने कोई तर्क नहीं चलता। धीरे धीरे यह मुलाकातें बढ़ने लगी और दोनों के दिलों में प्रेम अंकुरित होने लगा। एक दिन शहजादे ने नूरजहां से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मेरी बेगम बनोगी? नूरजहां के लिए यह असंभव था। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, हमारा मेल असंभव है शहजादे। मैं एक धोबी की बेटी हूँ और तुम एक सुल्तान के वारिस। समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सलीम के लिए यह कोई बाधा नहीं थी। उसने कहा, मैं अपने प्यार के लिए हर चुनौती का सामना करूँगा। प्रेम का विरोध। जल्द ही इस प्रेम कथा की खबर महल तक पहुँच गई। सुल्तान फखरुद्दीन ने जब ये सुना कि उनका बेटा एक साधारण धोबी की बेटी से विवाह करना चाहता है तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने सलीम को बुलाया और कहा, तुम्हारी शादी एक नवाब या उमराव की बेटी से होगी, न कि किसी मामूली धोबी की बेटी से। लेकिन सलीम ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नूरजहां से। सुल्तान ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो तुम्हें वारिस के पद से हटा दिया जाएगा। सलीम के लिए ये कठिन समय था। उसे राज्य और प्रेम में से किसी एक को चुनना था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह नूरजहां को नहीं छोड़ेगा।
संघर्ष और त्याग। सुल्तान ने नूरजहां और उसके पिता को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि सैनिक उन्हें पकड़ते, सलीम ने नूरजहां को भागने में मदद की। अब दोनों को राज्य से बाहर जाना पड़ा। वे एक नए शहर में जाकर बस गए और साधारण जीवन जीने लगे। सलीम ने मेहनत मजदूरी करके गुजारा किया, लेकिन एक दिन राज्य पर पड़ोसी देश ने हमला कर दिया। सुल्तान को एहसास हुआ कि उनका राज्य संकट में है और सलीम ही इसे बचा सकता है। जब सुल्तान ने ये समाचार भेजा तो सलीम ने तुरंत युद्ध के लिए हामी भर दी। उसने अपनी सेना इकट्ठा की और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध समाप्त होने के बाद सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सलीम को वापस बुलाया और नूरजहां को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। प्रेम की जीत। महल में सलीम और नूरजहां का भव्य विवाह हुआ। पूरे राज्य ने इस प्रेम कहानी की मिसाल दी। सुल्तान ने घोषणा की कि सच्चा प्रेम किसी भी जाति या वर्ग का मोहताज नहीं होता। अगर दो दिल एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार एक साधारण धोबी की बेटी नूरजहां शाही महल की बेगम बनी। शिक्षा। 1. सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। 2. अहंकार और समाज की बंदिशों को तोड़कर प्रेम को अपनाना ही सच्ची विजय है। 3. ईमानदारी और त्याग से हर प्रेम कहानी सफल हो सकती है। मोहब्बत किसी ऊंच नीच को नहीं पहचानती, वह बस सच्चे दिलों के मिलन की कहानी है।